अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप इमेजिन करें आपको 14 महीने समंदर में छोटी सी कश्ती पर छोड़ दिया जाए और इस कश्ती का कंट्रोल भी आपके हाथ में ना हो और ना ही आपका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हो पाए, तो आप इतनी सिचुएशन में कितने टाइम तक समंदर में सरवाइव कर सकते हैं? 1 दिन या 10 दिन या 1 महीना? क्या आप समंदर में 1 साल 2 महीने बिना फ्रेश वाटर और बिना फ्रेश खाए पिए हुए समंदर में अकेले रह सकते हैं? आपको तो ये काम इम्पॉसिबल काम लगेगा, लेकिन मिलिए इस शख्स से जो कि अनजाने में पैसिफिक ओशन में खो गया था। ये कहानी है सल्वाडोर अल्वारेंगा की। क्या है सल्वाडोर अल्वारेंगा की फुल कहानी? जानने की कोशिश करते हैं इस आज की वीडियो में। पहले तो आप ये समझ लें, सारी दुनिया में जितनी भी ज़मीन मौजूद है, अगर इसको मिला दिया जाए पैसिफिक ओशन के भेंट में, फिर भी पैसिफिक ओशन बड़ा होगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर माना जाता है। सल्वाडोर अल्वारेंगा मैक्सिको का एक लोकल मछुआरा था। ये मछलियाँ पकड़कर अपनी फैमिली को चलाता था। इससे पहले हम ये जान लें कि ये समुद्र में गया क्यों था, क्या रीज़न था। ये बात है 2012 की, जब सल्वाडोर अल्वारेंगा मैक्सिको के एक विलेज कोस्टा एजोल में रहा करता था। दरअसल दोस्तों 17 नवंबर 2012 का ये दिन था जब ये अपने साथी के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं समंदर में, और जिस कश्ती पर ये जाते हैं उसकी साइज़ 7 फुट बताई जाती है। पहले तो इनका यही फैसला था कि ये समंदर में 30 घंटे तक ही मछलियाँ पकड़ेंगे, और इसलिए ये अपने लिए एक ही दिन का खाना लेकर आए थे। ये मैक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर थे। फिर इन लोगों ने समुद्र में अपना जाल बिछाया और मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी। फिर अचानक समुद्री तूफान आया। फिर ये मछलियों का जो जाल समुद्र में फेंकते हैं, ये वो छोड़कर कश्ती का जो रुख था वो किनारे की तरफ तेज़ स्पीड में कर देते हैं। ये समुद्री तूफान को तो पीछे छोड़ आए थे, लेकिन अब यहाँ से इनकी बेड लक यानी ख़राब किस्मत शुरू होती है। अचानक इनकी जो कश्ती थी उनका इंजन ख़राब हो जाता है, लेकिन इनके पास एक रेडियो था। फिर इन लोगों ने अपने बॉस से बात की और लोकेशन भी उसे भेजी। फिर ये लोग अपने बॉस के जवाब का इंतज़ार करते हैं। ये अपने बॉस के जवाब का इंतज़ार करते हुए इनकी रेडियो की जो बैटरी थी वो भी जवाब दे गई। अब इन दोनों लोगों का बाहर की दुनिया से बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। फिर अचानक समुद्री लहरें और तेज़ हवाएं इनको वापस समंदर की तरफ करने लगती हैं। कुछ घंटों के बाद इनका जो गांव इनको नज़र आ रहा था वो भी अभी ये देख नहीं सकते थे, क्योंकि ये बीच समंदर में पहुंच चुके थे। फिर इनका जो बॉस था इनको ढूंढने के लिए सर्च टीम भेजी। ये जो सर्च टीम भेजी गई थी इनके बॉस की तरफ से, ये 4 दिन लगातार इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये 2 मछुआरे इस टीम को कहीं नज़र नहीं आए। अब 5 दिन हो जाते हैं इनको समंदर में गुजारे हुए। तेज हवा का जो प्रेशर था इन दोनों मछुआरों को किनारे से 450 किलोमीटर बीच समंदर में ले गया। अब इन दोनों मछुआरों को चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इस बड़े समंदर में इनकी जो कश्ती थी वो छोटी दिख रही थी, क्योंकि इनको आसमान से ढूंढना भी अब मुश्किल हो चुका था। अब इनके पास खाने के लिए समुद्री मछलियाँ और खारा पानी है समंदर का पीने के लिए। अब इनको 4 महीने गुजर जाते हैं समुद्र में सर्वाइव करते हुए या नहीं गुजारे हुए। अब जो सल्वाडोर अल्वारेंगा का जो साथी था वो जीने की आस छोड़ देता है। इनको लगता है कि हम बाहर की दुनिया के लिए मर चुके हैं, और ये खाना पीना भी बंद कर देता है। एक दिन अचानक ये समुद्र में कूद जाता है और सुसाइड कर देता है। अब सल्वाडोर अल्वारेंगा अकेला रह जाता है इस समंदर में। अब जिस हिस्से में अल्वारेंगा मौजूद था वो खामोश हिस्सा माना जाता है पैसिफिक ओशन का। 8 महीने गुजर जाने के बाद अल्वारेंगा को एक कार्गो शिप गुजरते हुए दिखती है। अल्वारेंगा ने बहुत कोशिश की इस शिप का ध्यान अपने ऊपर लाने के लिए, लेकिन इस शिप ने इनको नहीं देखा। दोस्तों अब आप थोड़ा सा सोचें, अल्वारेंगा के ऊपर ये घड़ी कैसी गुजरी होगी। अब अल्वारेंगा को 11 महीने गुजर जाते हैं समंदर में। अब ये 8000 किलोमीटर सफ़र कर चुका था, और इस सफ़र में इसने समुद्री तूफान, कड़कती धूप भी बर्दाश्त की। आखिरकार 30 जनवरी 2014 को इसको समंदर में नारियल तैरते हुए दिखते हैं। ये समझ जाता है कि कोई आइलैंड पास में है। फिर अल्वारेंगा को एक आइलैंड दिखाई देता है। फिर ये कश्ती से जंप करके स्विमिंग करके आइलैंड पर चला जाता है। इस आइलैंड पर अल्वारेंगा को एक घर नज़र आया। अल्वारेंगा बहुत खुश हुआ, क्योंकि 14 महीनों के बाद वो किसी इंसान को देख रहा था और बात उससे कर रहा था। दोस्तों ये लम्हा अल्वारेंगा के लिए खुशी का लम्हा होगा, क्योंकि इतने दिन किसी इंसान को देखना एक खुशी का ही लम्हा होता है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद अल्वारेंगा ने अपनी सारी स्टोरी इन लोगों के साथ शेयर की। फिर उसके बाद अल्वारेंगा को अपने घर भेजा जाता है। धीरे धीरे अल्वारेंगा की ये कहानी पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लोग कहते हैं कि कोई आदमी कैसे 1 साल 2 महीने समुद्र में गुजार सकता है, और वो भी अकेला। इसके बाद अल्वारेंगा ने अपनी जर्नी पर एक बुक भी लिखी है। दोस्तों अल्वारेंगा की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हम और आप मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।